बहुत Recording in progress. चलिए कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। Covalent bonding is basically the sharing of electron. Okay. लेकिन आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फाउंड इन द ऑर्बिटल। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और ऑर्बिटल के कंबाइंड होने को केमिस्ट्री में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहा जाता है। सो बिफोर शेयरिंग of electron, orbitals overlapped, overlapped to have orbitals combined together. It is called orbital overlapping. Okay. With respect to sharing of electron, covalent bonds are of three types. Covalent bonds are of three types. The first type is called single covalent bond. The second type is called double covalent bond, and the third type is triple covalent bond. और हमें वन बाय वन सब डिस्कस करने हैं अभी। नेक्स्ट, जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं तो इस ओवरलैपिंग की वजह से भी दो डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज पाई बॉन्ड। So with respect to orbital overlapping, covalent bonds are of two types. The first one is called sigma bond. दुनिया में सिग्मा बॉन्ड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सर्किल बनाऊंगा और ये लाइन बना दूंगा, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है, इसका सिंबल है ये। एंड द अदर वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की स्पेलिंग का ख्याल रखा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी अगर पाई बॉन्ड की तो एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर देंगे। टर्मिनोलॉजीज जितनी है साइंस की उस पे स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा, एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास VVS3।
Recording in progress. हम सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, और जो भी कुछ इसमें लिस्ट किया जाएगा वो सब आपको प्रिपेयर करना है बाय हार्ट। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेंगे, ना एग्जामिनर आपको हेल्प करेंगे इस मामले के अंदर, ठीक है? पूछेंगे जरूर, सॉरी, बट बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। ऑलराइट, और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल दे देते हैं आपको। ये एग्जांपल आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, HCl, HBr, HI। देन फिर आपके पास है H2O, H2S, H2SE, SF6। देन फिर आपके पास है NH3, NCl3, PH3, PCl3, PCl5, then CH4, then SiH4, CCl4, SiCl4, AlCl3, BCl3, last but not the least BeCl2। सल्फर जो है उसका फॉर्मूला होगा आज के बाद से S8, ये मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोरस का आज के बाद से फॉर्मूला होगा P4, ये भी मॉलिक्यूल होता है। सो मैं मतलब नेक्स्ट 1 आवर तक सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ, लेकिन रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन जो बता दिया है वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकोगे। देन फिर आपके पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। And for this, the examples are going to be easiest. O level pattern follow कर लेंगे। O2, CO2, SO2, SO3, then CS2, then C2H4, I hope so याद हो ये इथीन था। then C6H6, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला है C6H6, नाम इज बेंजीन, तो नाम और फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट होगी हमारे पास, सही है? आज की डेट में बेंजीन फॉर्मूला है C6H6, ऑलराइट। Then the next is triple covalent bond.
और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। ये एग्जांपल्स आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। हमारे पास इसमें सबसे पहली एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देन हमारे पास है CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। देन फिर हमारे पास है C2H2, इसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं इथाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट HCN, HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए। एग्जामिनर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी एक एग्जाम्पल में। हाँ, मैं आपको बता देता हूं मैंने कितना सोचा है। मैंने सोचा इस तरह से कि यहां से लेकर यहां तक ग्रुप 7 के जितने एलिमेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी एग्जाम्पल लिस्ट की मैंने। यहां से लेकर यहां तक ग्रुप 6 के जितने एलिमेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी एग्जाम्पल लिस्ट की। ये और यहां तक ये सारे के सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये ग्रुप 13 के हैं और ये ग्रुप 2 का है। ये दैट्स वेरी स्पेशल। और ये आपके कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल सल्फर एंड फास्फोरस के। तो मैंने इतना सोचा है एग्जांपल लिस्ट करते हुए, सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, यू कैन कनेक्ट द कॉन्सेप्ट। रोट लर्निंग के बजाय तुम अप्लाई कर लो इस चीज को। Okay, so we have done single covalent bond, double and triple. By the way, इन सब की जो फॉर्मेशन है वो आप ओ लेवल केमिस्ट्री में सीख कर रहे हैं, राइट? तो मुझे वो ओ लेवल केमिस्ट्री वाली एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। आई हैव टू गो इन दैट डिटेल जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी थी, राइट? लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सही है, सिग्मा बॉन्ड। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको एग्जाम्पल से समझ में आएगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो फिजिकल क्लास ले रहे हैं उनको मैं यहाँ क्लास में फिजिकली समझा दूंगा पेन यूज करके कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है? पर जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो फिजिकल क्लास वाले बच्चे जो क्लास में इस वक्त वो सुन लें। ये मेरी फिंगर्स जो हैं ये ऑर्बिटल्स हैं, ये वाली फिंगर भी मेरी ऑर्बिटल्स हैं। जब ये दोनों हैंड्स की फिंगर्स आमने सामने आएंगी तो ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगी, ओवरलैप्ड हो जाएंगी। तो अगर ये आमने सामने आके ओवरलैप हो रहे हैं ऑर्बिटल्स तो इसको कहा जाएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहा जाएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एग्रीड? जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी गौर से सुन लें कि दोनों हैंड्स की फिंगर्स को ओपन करें, ओपन करके आमने सामने रखें। अगर आमने सामने रखेंगे तो वो कंबाइंड होंगे, और जब वो कंबाइंड होंगे तो ऑब्वियसली इस तरह से ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाएगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये ऑर्बिटल मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप होते हैं, विच इज वाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड more amount of energy. Agreed on that? So let's start with the pointers. First pointer is it is always formed through head to head or head on overlapping of
ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है। सो ऑर्बिटल्स overlapped to the maximum extent, which is why sigma bond is stable and a strong bond। हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह ताला। हम सबसे पहली एग्जाम्पल ले रहे हैं ओवरलैपिंग की, एस एस हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओके, यानी एक एलिमेंट का एस ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2। सही है। अगर हम याद कर लें थोड़ा सा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा, राइट? सो ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये भी आपके पास क्या है? हाइड्रोजन एटम। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, राइट? इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऑलराइट गाइस, हम सब जानते हैं कि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करेगा? s ऑर्बिटल में। और s ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? स्फेरिकल। क्लियर होगी बात? इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कहां एग्जिस्ट करेगा? s ऑर्बिटल में, और इसकी भी शेप क्या होगी? स्फेरिकल। एग्रीड? ये जो बीच में डॉट है ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीच में डॉट है ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइस, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने आ गए, राइट? तो ये ऑर्बिटल यहां से आएगा, ये ऑर्बिटल यहां से आएगा। इस तरह से ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यानी सिनेरियो ये बनेगा, ये बन रहा है। Agreed? This is called SS head-on overlapping. SS head-on overlapping. ओके, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ था मैंने, राइट? ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स। ये क्या है आपका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बेटा आपका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट। हम लिखेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक
attraction exists between nucleus to bonding electrons. तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ये जो मैंने एस एस हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाई है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सही है। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये भी न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करते। ओके, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि यू विल गेट द आइडिया कि मैंने ये डायग्राम डिड्यूस कैसे की। लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली एवरीवन। ये इस तरह से चल रही है डायग्राम, यानी मैंने ये बनाई है। एग्रीड? ये न्यूक्लियस ये रहा, ये न्यूक्लियस ये है, और ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे इनको शो नहीं किया मैंने, कभी नहीं करते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, सो आप पेपर 2 के अंदर ये भी बना के दे सकते हो, ये भी बना के दे सकते हो अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ये हमारी एस एस हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई।